तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए स्पेलिंग रूल में आपको बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आपको ये बोर्ड पे आपको दिख रहा है मैं इस तरीके से कब किसको क्या पढ़ते हैं मतलब स्पेलिंग रूल बताने वाला हूं इंग्लिश पढ़ने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, इंग्लिश पढ़ने के लिए जो हमें स्पेलिंग पता होना चाहिए, स्पेलिंग रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो स्पेलिंग रूल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। जैसे कि देखिए पहला क्या चीज है, देखिए जब किसी शब्द में वॉवल एक दूसरे के बगल में होते हैं तो पहले वॉवल अक्सर लॉन्ग वॉवल साउंड के रूप में ज्यादा आवाज निकलती है। नहीं समझे? एग्जाम्पल से आप समझेंगे, बताता हूं। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि जब किसी शब्द में दो वॉवल एक दूसरे के बगल में हो मतलब पास पास हो, ठीक है, तो पहला वॉवल जो होता है, ठीक है, पहला वाला वॉवल, दो वॉवल हैं, ठीक है, ये है वॉवल, ये है ए भी वॉवल है, ई भी वॉवल है, ठीक है। तो ए से पहले कौन सा वॉवल है? ई, ठीक है। तो ई का जो साउंड होगा वो लंबा होगा मतलब ज्यादा खींचा जाएगा। जो साउंड पहला वॉवल जो होगा उसका जो साउंड होगा वो लंबा खींचा जाएगा मतलब ज्यादा आवाज निकलेगी, उसकी लंबी आवाज, ठीक है। देखिए जब किसी शब्द में दो वॉवल एक दूसरे के बगल में होते हैं तो पहला वॉवल अक्सर लॉन्ग वॉवल साउंड के रूप में ज्यादा आवाज निकलती है मतलब दूसरा वाला जो वॉवल होगा उससे पहले वाले वॉवल की जो आवाज होगी वो लंबी होगी। जैसे कि देखिए एग्जांपल बता रहा है यहाँ पे HEAT। अब देखिए एच के बाद में ई भी वॉवल है, ई क्या है? वॉवल है, ठीक है, ई वॉवल है, ए भी वॉवल है, ठीक है, दोनों वॉवल हैं। तो दोनों अब ए वाले से पहले, ए से पहले क्या है? ई, ठीक है, ए से पहले क्या है? ई है, ई भी वॉवल है। तो ई की जो आवाज होगी वो लंबी होगी मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे हम? हीट। हीट मतलब गर्मी, ठीक है। ई की जो आवाज होगी वो हम लंबी निकालेंगे मतलब हीट, ठीक है। इस तरीके से ए से पहले वाले से वॉवल दूसरे वाले वॉवल से जो पहले वाला वॉवल होगा उसकी आवाज लंबी निकलेगी। दूसरा एग्जांपल है ये मतलब वो, ठीक है। अब देखिए यहां पे आर के बाद क्या है? दोनों वॉवल है, ये भी वॉवल है, ठीक है, और ये भी वॉवल है, दोनों वॉवल है। ए से पहले क्या है? ओ, ओ है। तो ए से पहले जो साउंड का आवाज होगा वो लंबा होगा, ठीक है गाइस। ए की जो आवाज होगी वो लंबी होगी मतलब रोड, हम पढ़ते हैं ना रोड, रोड, रोड मतलब सड़क, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, ध्यान से समझ रहे, ये वाले स्पेलिंग रूल है, ये इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये इंग्लिश जो आप पढ़ते हैं रीड करते हैं उसके लिए ये काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, ठीक है। और देखिए जैसा कि सेकंड है, जब किसी वर्ड में जी के बाद ई आई बाई आता है तो जी को हम जा पढ़ते हैं। नहीं समझे? एग्जाम्पल से आप समझेंगे। देखिए अब हमें अक्सर ये समझ में नहीं आता, जैसे कि ये है लिखा है, ठीक है, अब हम इसको जी को क्या पढ़े? गा पढ़े। वैसे तो गा का मतलब होता है वो जी होता है, ठीक है, 12 कड़ी के जो हिसाब से होता है वो जा का मतलब गा को हम जी पढ़ते हैं, ठीक है, गा जो होगा वो जी होगा, ठीक है। तो हम ये समझ में नहीं आता हमें हम क्या पढ़े, इसे गा पढ़े क्या पढ़े, ठीक है, क्या कब किसके बाद क्या हो तो क्या पढ़ना चाहिए, तो वो मैं इस वीडियो में आपका बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। जैसे कि देखिए जब किसी वर्ड में जी के बाद ई आई बाई आता है तो जी को जब पढ़ते हैं मतलब अगर कोई वर्ड है तो उसके बाद में आपको एक वर्ड है उसमें आपको जी के बाद में आपको अगर ई दिख रहा है या बाई दिख रहा है या आई दिख रहा है, जी के बाद में अगर आपको ये तीन शब्द दिख रहे हैं ई आई या बाई, ठीक है, तो समझ लीजिए
जी को हम जा पढ़ेंगे। अगर आपको जी के बाद में ये 3 वर्ड दिख रहे हैं, ई आई वाई, ये है ई आई वाई, ठीक है। अगर ये 3 वर्ड आपको दिख रहे हैं तो समझ लीजिए हम जी को, ये है जी, ठीक है, ये है जी, जी को हम जा पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये है, देखिए ये लिखा है मैजिक, ठीक है। अब ये लिखा है MAGIC, जी के बाद में क्या है, जी के बाद में क्या है, आई, ये है आई, ठीक है, ये आई है, जी के बाद में है आई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, जी को हम जब कभी, तीसरा है, जब कभी भी ए ओ यू से पहले आपको सी दिखे तो सी का जो साउंड होगा वो का होगा, ठीक है। मतलब सी की जो आवाज होगी वो का होगी, का से कबूतर। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप समझिएगा, ए क्या है, ए से पहले क्या है, सी। यहां पे लिखा है जब कभी भी ए ओ यू से पहले सी मिले तो सी का जो साउंड होगा वो का होगा। आप देखिए ए से पहले क्या है, ये क्या है, ए से पहले सी है, तो सी का जो साउंड होगा वो का होगा, ठीक है गाइस। सी का जो साउंड होगा वो का होगा, ये देखा है आपने। स्टार्टिंग सी से आवाज किसकी आ रही है, का की, मतलब कैट, आवाज आ रही है का की मतलब कैट। और दूसरा देखिए यहां पे यू से पहले क्या है, ये है यू, और इससे पहले क्या है, सी, तो इसका जो साउंड होगा वो क्या होगा, का, मतलब हिंदी में कब, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम कब। अब देखिए इसी का एक उदाहरण और देखिए, जब कभी भी ई कॉमा आई कॉमा वाई, ध्यान से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में कंफ्यूज हो गए आप। देखिए जब कभी भी ई कॉमा आई कॉमा वाई और ठीक है से पहले सी आता है तो सी का जो साउंड होगा वो सा होगा, ठीक है। जो सी का साउंड होगा वो सा होगा, सा पढ़ेंगे उसे, ध्यान से समझ लो एक बार फिर से। जब कभी भी ई आई वाई से पहले सी आता है तो सी का जो साउंड होगा वो सा होगा। देखिए एग्जांपल के रूप में समझते हैं, ध्यान से देखिए, ये है, ये क्या है, आई, ध्यान से समझना क्या है, आई, सी के बाद में क्या है, ठीक है, आई, आई से पहले क्या है, सी दिख रहा है आपको, तो सी का जो साउंड होगा वो सा होगा। CITY, आई से पहले क्या है, सी, आई से पहले है सी, तो इसका जो साउंड होगा वो सा होगा, ठीक है। जो इसका जो साउंड होगा वो सा होगा, मतलब क्या पढ़ेंगे इसे हम, ये लिखा है, इसे पढ़ेंगे हम सिटी, CITY मतलब सिटी, ठीक है। दूसरा देखिए बाई, ये है बाई, ये देखिए EIY, ठीक है। तो देखिए ये है बाई, बाई से पहले क्या है, सी, ये आपको दिख रहा है, CYCLE, बाई से पहले है सी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सा, सा पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे सा, जो कि ये लिखा हुआ है मतलब साइकिल, ठीक है। CYCLE मतलब साइकिल, ध्यान से समझ लेना, जब कभी भी EIY से पहले सी आता है तो सी का जो साउंड होगा वो सा होगा, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल में समझा दिया है। सा कब पढ़ेंगे और का कब पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों समझा दिए एक ही साथ मैंने। अब देखिए पांचवा जो है वो ये है, जब दो वॉवल के बीच में, जब दो वॉवल के बीच एस हो तो इसका साउंड जा होता है। ध्यान से समझना है, इसी का ये स्पेलिंग रूल है, यही स्पेलिंग रूल अगर हम सही कर लेंगे तो हमें इंग्लिश रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इंग्लिश रीड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम ये स्पेलिंग रूल याद कर लेंगे तो। देखिए जब दो वॉवल के बीच में आपको एस दिखे तो इसका जो साउंड होगा वो जा होगा, ध्यान से समझ लेना, इसका जो साउंड होगा वो जा होगा। जैसे कि देखिए ध्यान से समझिए, ई क्या है,
वॉवल है, ए क्या है, वॉवल है, एस दोनों के बीच में है, इसके और इसके बीच में है एस है, ई और ए से पहले मतलब ई और ए के बीच में क्या है, एस है, जो कि यह लिखा है, ध्यान से समझना, ई और ए से पहले एस है, तो एस का जो साउंड होगा वो होगा जा, जा से जग जिसे हम पढ़ते हैं वो होगा जा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे फेज, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे फेज। दूसरा देखिए ध्यान से, देखिए आई क्या है, वॉवल है, यू क्या है, वॉवल है, दोनों वॉवल है, दोनों के बीच में क्या है, एस, यू और आई के बीच में है एस, एस क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो दोनों वॉवल के बीच में है एस, तो एस का जो साउंड निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, जा, एस का साउंड निकालेंगे हम जा, जो कि मैंने यहां हिंदी में आपको लिख दिया बिल्कुल साफ साफ, म्यूजिक, ठीक है। जब दो वॉवल के बीच में एस होता है तो इसका साउंड याद रखिए जा होता है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैंने आपको बता दिया है, इसको हम पढ़ेंगे फेज, PHASE, ई और ए के बीच में क्या है, एस है, तो इसको हम पढ़ेंगे फेज। MUSIC, आई और यू के बीच में क्या है, एस, एस का मतलब क्या होता है, जा, अगर दोनों के वॉवल के बीच में एस है तो इसको हम पढ़ेंगे जा, और इसका एस का साउंड होगा वो होगा जा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है म्यूजिक। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मतलब दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिलहाल वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।